हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, प्यास बुझत न बुझाए। लक्ष्मण के खिलाफ खा लो बेटा। हम सब खाते हैं, लड्डू खाते हैं, हलवा खाते हैं, खीर खाते हैं। बस माई और कितना खियाबू? लक्ष्मण तू भोजन करत बाड़ा या चिराई लेखा चुग्गा चुनत बाड़ा? कौशल्या बहन, आप तो राम की तरफ ध्याने नहीं की देत। वो तो कुछ खाइबे ना कैलस। का करी, सुनते नहीं खे। माई खा ल। आप खिलाई ना। अच्छा हम खिलावत हैं। माई थोड़ा सा खा लेना, तनी सा। खीर खा ल। खीर खा ल तनी सा, तोहरा बहुत पसंद बा ना? ना माई, बस अब और ना। अरे गुरुकुल भेजले रही तब कितना अच्छा मोटा ताजा रहला। हाँ माई, देखा ना अपन राम भैया कितना सूख गइल बारन। ई सब आप का करत हई? ई ठुमुक ठुमुक के चले वाला नन्हा बालक ना रह गइले। हाँ हाँ हमके मालूम बा, नजर मत लगाई हमारे लेकन के। सुनी महाराज, हमने माई बेटा के बीच में बोले के आपके कौनो जरूरत नहीं खे। आप चुपचाप आपन भोजन करी। और लगा। अरे उपटन में जरा चंदन था और मिलाबा। कितना चंदन माई? अरे तू चुप रह। राजकुमारन के शरीर फूल की तरह कोमल होके के चाहिए। हमार गुरुदेव कहत रहन, क्षत्रिय राजकुमार के शरीर वज्र के समान होके के चाहिए, जेकरा से टकरा के शत्रु के तलवार कुंद हो जाए। से तो हम देखत हई, गुरुदेव पत्थर के ही बना के भेजले बाड़न। वो ई ना सोचलन कि जीवन खाली युद्ध ही युद्ध नहीं होला, एकरा में प्रेम और श्रृंगार बहुत जरूरी बा। श्रृंगार? हाँ, गुरुदेव भला ई बात का समझी है। ऊ का जाने कि जब हमार राजकुमार कौनो दूसरा राज्य में जाई हैं, तो वहाँ के राजकुमारी हमार राजकुमारन के देख के भला का कही हैं? ऊ तो इहे कही हैं कि अयोध्या के राजकुमारन के प्रेम और श्रृंगार के विद्या आवते नहीं खे। ऊ तो खाली योद्धा बनत मटकत फिरेले। उनकरा सुंदरता से तो कौनो लगावे नहीं खे। पर माई, हमार गुरुदेव कहत रहन, पुरुष की असली सुंदरता उनकर वीरता में बा। वीर पुरुषन के सहारे संसार के सब प्राणी सुख और शांति से रह सकेलन। जे वीरता में भावना के कोमलता नहीं हो, ऊ सुंदर नहीं खे हो सकत। श्रृंगार रस के बिना जीवन रसहीन और सून हो जाला, और जेकर आपन जीवन सून हो, वो भला संसार के का सुख और का शांति दे सके।
कुछ ना राम के देखे आइल रही। ओकरा के देखले बिना नींद नहीं खे आवत। जगह दे। नहीं नहीं, खाली देखा ही आई रही। फिर चली, आराम करी। मृत्तिके हनमे पापं जन्मजा दुष्कृतं कृतं मृत्तिके ब्रह्मदत्तादिशास्यमेनाभिमन्त्रिता मृत्तिके देहि मे पुष्टिं त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं मृत्तिके प्रतिष्ठिते सर्वं तन्मे नन्दत मृत्तिके ॐ राज्योर्वरिणान्तरिक्षं महित्वा उपस्थे सुबाहु, लागत आए विश्वामित्र कोई नया यज्ञ कर रहल बा। ऐसने लागत मारीच। एकरा से पहले कि ई यज्ञ पूरा होखे और उनकरा कोनो नया शक्ति प्राप्त होखे, तब तक उनकर यज्ञ के हमने के तहस नहस कर दहल जाओ। इहे हमार महाराज रावण के आज्ञा बा। वो कहेले कि ई ऋषि मुनि आर्य लोगन के सबसे बड़ ताकत बाड़न। ई सबके यज्ञ में बड़का बड़का वैज्ञानिक खोज होला, जेकरा से आर्य लोग नया नया शक्ति प्राप्त कर लेवेले और यही आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर हमार मायावी शक्ति से मुकाबला करेले। तब्बे उनकर शक्ति के सामने हमार जादूगरी मात खा जाला। ठीक बा, चला पहले जोगटा के यज्ञ विध्वंस करत हई, लेकिन बहुत नजदीक मत जइहा। एकरा में बहुत योग शक्ति बा, भस्म कर दीही। ब्रह्म ऋषि, ये राक्षस सुबाहु और मारीच आपके यज्ञ ना पूरा करे दी हैं। प्रभु, आप उनकरा शराब दे के भस्म काहे नहीं खी करत? हम जौना यज्ञ के अनुष्ठान कर रहल हई, ओकर नियम ही ऐसन बा कि हम क्रोध नहीं खी कर सकत, ऐसे हम श्राप भी नहीं खे दे सकी। आप तो जानत हई कि क्रोध के विकार मन में आवत ही आत्मा की शुद्धि नष्ट हो जाला। तका मुनिवर, असुरन के अत्याचार ऐसा ही बढ़त रही और हमनी जन कल्याण खातिर कौनो प्रयोग कौनो अनुष्ठान ना कर पाए। निराश मत होई, उपाय हम सोच ले बानी। का मुनिवर? हम आजे महाराज राजा दशरथ के पास जाए और उनकरा से सहायता मांगब।
काहे कि धर्म और विज्ञान के साधना करे वालन के रक्षा कईल राजा के ही धर्म बा। गुरु आश्रम से आवे के बाद अयोध्या के सगरी प्रजा के नजर होनहार राजकुमारन पर लागल बा। अब समय आ गइल बा कि राजकुमारन के रुचि के अनुसार जिम्मेदारी उनका कंधा पर डाल दिया जाए। चारों कुमार गुरुदेव के शिष्य बाड़न। केकर रुचि कौना क्षेत्र में ज्यादे बा गुरुदेव ही भली भांति जाने ले। उनकर योग्यता के हिसाब से कार्यभार निश्चित कर देब। महाराज के जय हो। महर्षि विश्वामित्र द्वार पर पधारल हवन। महर्षि विश्वामित्र अचानक? बिना कोनो खास प्रयोजन के तपोवन छोड़ के विश्वामित्र जी नहीं आई हैं। जब ज्ञान और विज्ञान के ऐसन विभूति अतिथि रूप में आवे तो राज शक्ति के आगे बढ़ के स्वागत करे के चाहिए। उठी राजन। जौन आज्ञा। आपके स्वागत बा तपोनिधि। स्वागत बा मुनिश्रेष्ठ। आपके चरण के धूरी से अयोध्या नगरी धन्य हो गई बा। पधारी मुनिंद्र, ए घर के पवित्र करी। पधारी पधारी। सूर्यवंश के राजा दशरथ, तोहार साम्राज्य में सब कुशल मंगल तबा ना? जहाँ आप जैसन पुण्य विभूति के चरण कमल पड़ जाए वहाँ सब मंगले मंगल बा। आपके आगमन से हमार घर तीर्थ हो गई, हमार जीवन धन्य हो गई। अयोध्यानाथ, तोहार शिष्टता, तोहार विनम्रता देख के हम प्रसन्न भइली। हमरा विश्वास हो गइल बा कि तोहार राज्य में ऋषि मुनियन के धर्म और सत्कर्म निर्विघ्न पूरा हुई। धर्म और सत्कर्म के सेवा में सब कुछ समर्पण करे खातिर रघुकुल के बच्चा बच्चा वचनबद्ध बा। आज्ञा करी मुनिंद्र, कौना खास काम से आपके यहाँ आगमन भइल बा? आपके जे आज्ञा होई दशरथ प्राण दे के भी ओकरा के पूरा करिए। धन्य होखे रघुकुल शिरोमणि। एह पृथ्वी पर दोसर केहू के मुंह से ऐसन उदार वचन संभव नइखे, और काहे न होखे। आपके वशिष्ठ जैसन ब्रह्मर्षि के उपदेश जे प्राप्त बा। राजन, हमार हृदय में जे बात बा, हम जौना काम खातिर आयल हैं ओह काम के पूरा करी। बस आपके आज्ञा मात्र के ही देर बा। राजन, तपोवन में असुरन के उत्पात दिन ब दिन बढ़त जा रहल बा। हमार यज्ञ, हमार आध्यात्मिक साधना, ज्ञान विज्ञान के प्रयोग पूरा नइखे हो पा रहल बा। आर्य भूमि में ऐसन दुष्कर्म दुस्साहस करे वाला ई लोग के ह? लंका के राजा रावण के गुप्तचर सुबाहु, ताड़का के बेटा मारीच आपन मायावी शक्ति से हमार कोई काम, हमार कोई पवित्र अनुष्ठान पूरा नइखे होबे देत, और आपन मायावी शक्ति से जन कल्याण के काम में भी विघ्न डाले ले। ऋषिराज, तपस्वी ऋषि मुनियन के सहायता हमार धर्म है। अवध के सगरी सेना आपके सेवा में तैनात कर दिहल जाई। नाही अयोध्यापति, सेना के सहायता से सुरक्षा के उपाय करब त असुर शक्ति भी आर्यवर्त के सीमा पर सेना के संगठन करे लागी, और ओकरा खातिर अबही ठीक समय नाही बा। त हम कौना तरीका से आपके मदद कर सकीले? हम तोहरा से तोहार राम के मांगे आइल हैं। हमरा खाली राम दे दा, हमार रक्षा के उपाय हो जाई। राम? ना ना, वो छोट गो लइका आपके कार्य के कैसे सिद्ध कर सकी? आप हमरा के आज्ञा दही। आपन पराक्रमी सेना के संगे हम स्वयं सबसे आगे रह के आपके यज्ञ की रक्षा करब। जब तक शरीर में प्राण रही तब तक आपके अनुष्ठान पर आंच ना आवे देब। राम तो अभी बच्चा बा, युद्ध के दांव पेच के अनुभव नहीं खे। शत्रु के बला बल
असुरन के छल कपट के नहीं जानत। हम अपना राम के कैसे भेज दी? ई ना हो सके। बस राजन, धर्म और आदर्श के बड़का बड़का बात कैल और बात बा, और ओकरा निभावल और बात बा। तोहार पुरखन अपन वचन निभावे खातिर का कुछ नहीं के कैले। महाराज शिवी एगो कबूतर खातिर अपन शरीर के बोटी बोटी कटवा देले। महाराज हरिश्चंद्र अपन वचन निभाए खातिर अपन पुत्र और अपन पत्नी के बेच देले। और एगो तू हवा अपन पुरखन के कीर्ति पर कलंक लगा रहल बाड़ा। हमार इच्छा पूरा करे के प्रतिज्ञा कैले रह, ओकरा के तोड़ रहल बाड़ा। ठीक बा राजन, हम चेतरा आयल रहली ओही तरह चल जाई। क्रोध मत करी मुनिवर, आप हमार पूज्य देवता समान हैं। हमरा पर अनुग्रह करी। रावण के वेग देव, दानव, गंधर्व, किन्नर और नाग भी नहीं सह सकत। हमार नन्हा राम अकेले रावण से कैसे लड़ सकेला? हमरा बेटा पर दया करी, हमरा बेटा पर दया करी। महर्षि वशिष्ठ, महाराज दशरथ के नजर अभेले राम के दिव्य तेज के नइखे पहचान सकल बा। बाकी आप तो जाने ली, आपे इनकरा की समझाई। महर्षि विश्वामित्र ठीक कहा तारन राजन। राम जुग और इतिहास के धारा के मोड़े आइल हवन। वो स्वयं मंगल भवन अमंगल हारी बाड़न। समय और काल बीत जाई, ये युग बदल जाई। वशिष्ठ और विश्वामित्र किताब के पन्ना में लिखित रह जाई हैं, लेकिन राम के नाम धर्म और संस्कृति के पहचान बन के अमर और अविनाशी बनल रही। बाकी गुरुदेव अब ना राजन, आप निखी जानत। विश्वामित्र तो हार बेटा के कल्याण खातिर ही ओकरा लेवे आइल बड़न। नहीं तो महर्षि विश्वामित्र स्वयं सुबाहु, मारीच आदि असुरन के नाश करे में समर्थ बाड़न। बाकी पूरा गौरव राम के देवे चाहतारन। राजन, शंका मत करी, राम के इनका चरण में समर्पित कर दी। यही में सबकर कल्याण बा। संभव बा, यही में सबके कल्याण होके। आप गुरुजन के आज्ञा शिरोधार्य बा। सुमंत, महाराज, राम के भेजे के तैयारी करा। जवन आज्ञा। मुनिवर, राम के साथ ही लक्ष्मण भी आपके संगे जई हैं। काहे कि ये दोनों का वो अलग नहीं खन भाई। राम लक्ष्मण हमार दुगो आंख बाड़न, हमार प्राण बाड़न। आज हम इनका के आपके हवाले करत हैं। निश्चिंत रह राजन, सब मंगले होई। राम लक्ष्मण, महर्षि विश्वामित्र ही आज से तुहार माता पिता के समान बाड़न। इनकर आज्ञा, इनकर सेवा ही तुहार धर्म हुई। पुरुष सिंह दो वीर हरखी चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। अरुण नयन और बाहु विशाला नील जलज तनु श्याम तमाला। नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बरभाथा रुचिर छाप सायक दुहाथा। रुचिर छाप सायक दुहाथा।
गुरुदेव, ये भयानक जगह तो बड़ा दुर्गम है और ये विचित्र पैर के निशान के करा। ये पैर के निशान राक्षसी ताड़का के बा। ताड़का? हाँ, जय घोष के एह वन प्रदेश पर ताड़का के अधिकार बा और ए स्थान से कौनो प्राणी जियत बच के नहीं खींचा सकत। कब्बो ई जगह एगो समृद्धशाली जनपद रहे। कलश और कलुष नाम के दूगो सुंदर नगर बसल रहे एहवा। अगस्त मुनि के शराब से राक्षसी बनल ताड़का और ओकर बेटा मारीच के विनाश लीला से नगर उजाड़ हो गईल। ओह पापिन में 1000 हाथी के बल बा। सावधान राम, इहे ताड़का बनबा। ऊ इहवे कहीं लुकाइल हुई। ऊ बहुते मायाविनी बा, कैसनो रूप धारण कर सकेली। ऐसे सावधान। गुरुदेव, ये भयानक जगह तो बड़ा दुर्गम है और ये विचित्र पैर के निशान के करा। ये पैर के निशान राक्षसी ताड़का के बा। ताड़का? हाँ, जय घोष के एह वन प्रदेश पर ताड़का के अधिकार बा और ए स्थान से कौनो प्राणी जियत बच के नहीं खींचा सकत। कब्बो ई जगह एगो समृद्धशाली जनपद रहे। कलश और कलुष नाम के दूगो सुंदर नगर बसल रहे एहवा। अगस्त मुनि के शराब से राक्षसी बनल ताड़का और ओकर बेटा मारीच के विनाश लीला से नगर उजाड़ हो गईल। ओह पापिन में 1000 हाथी के बल बा। सावधान राम, इहे ताड़का बनबा। ऊ इहवे कहीं लुकाइल हुई। ऊ बहुते मायाविनी बा, कैसनो रूप धारण कर सकेली। ऐसे सावधान। राम, ये हो ताड़का। समय बर्बाद मत करो।
सूरज अस्त हो रहल बा। रात के समय ई मायावी निशाचरण के शक्ति बढ़ जाले, फिर वो ताकतवर हो जाले। ये हमारा आदेश बा, एकर वध करा। मुनि श्रेष्ठ, हमार पिताजी के आदेश बा कि हम आपके हर आज्ञा के पालन करें। अब हम आपके आदेश से ई दुष्टा के जीवन लीला समाप्त करते हैं। धन्य होकर राम, तोहार जय हो। तीनों लोक में तोहरा सिवा केहू तारका के नइखे मार सकत रहे। अब हमरा विश्वास हो गई कि तू जगत कल्याण खातिर ही एह धरती पर आइल बाड़। ऐसे तोहरा से प्रसन्न होके आज हम तोहके ओ दिव्य अस्त्र प्रदान करब जे तीनों लोक में हमरा सिवा केकरो पास नइखे। आपन अनुग्रह, आपन कृपा के पात्र मान के आप एह दास के गौरव बढ़ा दिले मुनिराज। हम जानी ले राम, वशिष्ठ मुनि पूरा शस्त्र विद्या देके तोहरा रण कौशल में पारंगत कैले हवन। बाकी हम जिस शक्ति आज तोहरा प्रदान करब वो देवता के भी दुर्लभ है। अनेक लौकिक, पारलौकिक और वैज्ञानिक खोज के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति से हम जेकरा के सिद्ध कैले हैं वो दिव्यास्त्र सगरे संसार में एक साथ हमरा सिवा कहीं ना मिल सके। एक जुग से हम एगो ऐसन योग्य पात्र के तलाश में रही जे जन कल्याण खातिर हमार सिद्धि के सही उपयोग कर सके। हमरा दिखाई दे रहल बा कि भविष्य में असुर शक्ति से आर्यावर्त के रक्षा करे के भार तोहरा उठावे के हुई और ओ समय में एह दिव्य अस्त्र के तोहरा जरूरत पड़ी। राम, क्षत्रिय खातिर शस्त्र धारण करल आवश्यक बा, बाकी शस्त्र धारण करे के भी कुछ नियम होला। देश, समाज और कौनो निर्बल प्राणी के रक्षा खातिर शस्त्र उठावल वीर पुरुष के कर्तव्य बा, धर्म बा। बाकी आपन अहंकार या अपन बल के प्रदर्शन करे खातिर केहू पर वार कैल, केहू पर हमला कैल वीर पुरुष के धर्म नइखे। हम जे विद्या तोहके दे रहल हई ओकर गुरु दक्षिणा यही होई कि कौनो निर्दोष पर ओकर उपयोग न करबा। बाकी जहवा पाप, अत्याचार और अन्याय देखिया ओवा पापी और दुराचारी के संहार करे खातिर शस्त्र जरूर उठाइया। राम, एकर प्रतिज्ञा करा और हमार शक्ति के आत्मसात करा। राम, हम तोहरा दिव्यास्त्र के आवाहन, संचालन और विसर्जन के मंत्र बतलाई जेकर प्रभाव से तू देवता, गंधर्व, नाग, असुर सब पर विजय पा सकबा। वत्स, अस्त्र में कई प्रकार के शक्ति होला। कुछ शक्ति वैज्ञानिक अनुसंधान से पैदा होला, कुछ आध्यात्मिक साधना से, दिव्य लोक से प्राप्त होला। कुछ शस्त्र परमाणु शक्ति से भरल होला, कुछ मन के शक्ति से चलेला, कुछ मंत्र शक्ति से प्रेरित होला और कुछ बाण ऊ हवे जे आपन फलक पर दिव्य शक्तियन के धारण कई के चलेले, जैसे शिव के शूलवत नाम के अस्त्र।
ब्रह्मास्त्र। श्री नारायण अस्त्र। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, विद्यानिधि कहूँ विद्यादीनी। विद्यानिधि कहूँ विद्यादीनी। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। दुष्टा ताड़का के नाश कई के आप हमनी के मन के विश्वास दिला देली कि अब हमनी के यज्ञ अनुष्ठान बिना विघ्न के पूरा हो सकी। आपके सेवा खातिर ही त हम अयोध्या से मुनिवर के संगे इहवा आइल हई। और राजमहल के सुख त्याग के एगो तपस्वी के आश्रम में कंद मूल खा रहल बाड़न। परम पूज्य, आपके दिहल कंदमूल में जे अमृत भरल बा, वो राजमहल के भाग्य में कहा। इहे त तोहार विनम्रता है। तोहार जय हुई राम। वीनु फरमान राम तब मारा, सत्य जो जन गा सागर पारा। दशरथ नंदन, सुबाहु और मारीच के संहार करके तू हमार सिद्ध आश्रम के निर्भय निष्कंटक कर देहला। तपस्वी मुनिजन के तरफ से हम तू दोनों भाई के अभिनंदन करत हई। गुरुजन से अभिनंदन ना, आशीर्वाद मिले के चाहिए। गुरुदेव, आपसे मिलल ज्ञान और अस्त्र शस्त्र के शक्ति से ही हम उस दुष्ट राक्षसन के नाश कर सकली। यह तोहार महानता बा राम। सब कुछ करेला, बाकी कर्ता के अहंकार तोहरा में नइखे आवत। तोहार सदा जय होखे। महामहिम के चरण में सादर प्रणाम। कल्याण होखे। गुरुदेव, मिथिलेश्वर महाराज जनक के एगो विशेष दूत कुछ शुभ संदेश लेके सेवा में आयल बाड़न।
दर्शन की आज्ञा चाहत हवन। ऊ महानुभाव के अतिथि कक्ष में ले जा, उनकर सत्कार करा। उनकरा से मिले हम ओहिजे आवत हैं। हमरा ई जान के खुशी भइल कि महाराज जनक आपन बेटी राजकुमारी सीता के स्वयंवर रच रहल बाड़न। मुनिवर, आपके आशीर्वाद से उनकर ई शुभ काम बिना विघ्न के पूरा होखे, ओकरा खातिर महाराज विशेष प्रार्थना खातिर एह दास के भेजले हवन। हम विदेह राज जनक के निमंत्रण पाके बहुत प्रसन्न भइली। महाराज के हमारा आशीर्वाद उनका कहिए कि हम अवश्य आइब। भैया, गुरुदेव आ रहल हैं। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। पधारी। बैठ वत्स। राम, हम तोसे एगो बात कहे आइल हई। गुरुदेव, आप काहे कष्ट कैली? हमरा बुला ले होती, हम स्वयं आ जेती आपके सेवा में। तोहरा पास आवे में कष्ट ना, आनंद ही आनंद बा राम। तात, महाराज जनक के यहाँ से न्योता आयल बा। वो अपन बेटी सीता के स्वयंवर रचा रहल बाड़न, जेकरा में ऊ हमनी के भी आमंत्रित कैले बाड़न। हमारी इच्छा बा कि तू दोनों भाई हमरा संगे मिथिला चला। राम, एह विषय में तोहार का विचार बा? गुरुवर, आपके आज्ञा के सामने कौनो अन्य विचार के स्थाने कहाँ बा? खाली आज्ञा के चलते ही ना वत्स, हम चाहते हैं कि तू भी वो ऐतिहासिक दृश्य के अनुभव करा, जहां आर्यावर्त के हर प्रांत और हर प्रदेश के राजकुमार सीता के पावे खातिर अपन अपन बल, कौशल और पराक्रम दिखावे आई हैं। मुनिवर, स्वयंवर के तो अर्थ यह बा कि राजकुमारी जकरा के पसंद करी हैं, ओकरे गला में वरमाला पहना दिहन। फिर ओकरा में बल और कौशल दिखावे के आवश्यकता ही कहाँ बा? ऐसे कि महाराज जनक सीता के ब्याह खातिर एगो कठिन शर्त रख ले बाड़न। शर्त? हाँ रघुनंदन, कई कारण से ये स्वयंवर बड़ा अद्भुत हुई। पहला कारण तो ई कि सीता स्वयं एक अद्भुत कन्या है, और दोसर कारण ई है कि महाराज जनक के पास भगवान शिव की एगो अलौकिक धनुष है, जे शिव देवता सबके देले रहन, और देवता सब जनक के पूर्वज महाराज देवराज के पास धरोहर के रूप में रखले रहन। सीता की देवी कन्या मान के महाराज जनक ई निश्चय कैले हवन कि सीता के ब्याह कौनो साधारण मानव से ना हो सकेला, और उस शर्त रख देले कि जे सूरवीर वो महान शिव धनुष के झुका के ओकरा पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, ओकरे से सीता के ब्याह हुई। वही चमत्कार के देखे खातिर तू हमरा संगे मिथिला चला, यह हमारी इच्छा बा। अहो भाग्य! तकाल प्रातः ही प्रस्थान करब। जी आज्ञा गुरुदेव। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा, गए जहां जग पावनी गंगा, जग पावनी गंगा। हे रघुकुल तिलक राम, वत्स लक्ष्मण, ई परम पावनी सर्व पाप नाशिनी गंगा हैं। इनकरा प्रणाम कर। वत्स राम, पवित्र गंगा नदी के पुष्प से पूजा कर। वत्स लक्ष्मण, तू भी पुष्प ल, तू भी पूजा कर। राम,
ई पवित्र गंगा नदी तोहार पुरखन के देन बा। हमार पुरखन के देन? हाँ, बैठ। राम तोहार उज्जवल कुल के कथा सुनावत हई। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, जग पावनी गंगा। हे रघुकुल तिलक राम, वत्स लक्ष्मण, ई परम पावनी सर्व पाप नाशिनी गंगा हई। इनकरा प्रणाम कर। वत्स राम, पवित्र गंगा नदी के पुष्प से पूजा कर। वत्स लक्ष्मण, तू भी पुष्प ल, तू भी पूजा कर। राम, ई पवित्र गंगा नदी तोहार पुरखन के देन बा। हमार पुरखन के देन? हाँ, बैठ। राम तोहार उज्जवल कुल के कथा सुनावत हई। वत्स, प्रतापी इक्ष्वाकु वंश में एगो धर्मात्मा राजा सगर भइल रहन। उनकर प्रशंसा के कारण देवता के राजा इंद्र उनकरा से बहुत ईर्ष्या करत रहलन। ऐसे जब महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ करे के निश्चय कैलन, त इंद्र उनकर यज्ञ निष्फल करे खातिर यज्ञ के घोड़ा चुरा लेलन और पाताल लोक में ले जाके कपिल मुनि के आश्रम में लुका दिलन। जब राजा सगर के ई समाचार मिलल, त वो अपन 60,000 बेटन के घोड़ा के खोज में चारों दिशा में भेज दिलन। घोड़ा के खोजत खोजत ऊ लोग जब यज्ञ के घोड़ा के कपिल मुनि के आश्रम में देखलन, तो कपिल मुनि के चोर समझ के उनकर बहुत अपमान कैलन। एकरा पर क्रोधित होके कपिल मुनि शराप दे देलन और एक ही क्षण में उस सबके शरीर के जला के भस्म कर देलन। शराब के कारण मारल जाए के चलते उस 60,000 जीवात्मा अंतरिक्ष में भटके लागल। तब नारद उनकरा एगो उपाय बतवलन। यदि गंगा जी के स्वर्ग से धरती और धरती से पाताल लोक तक लावल जाई, तो पवित्र गंगा जल के स्पर्श से उस सब भटकत आत्मा के मुक्ति प्राप्त हो जाई। बाकी सगर और उनकर कई पीढ़ी तक केहू भी गंगा के लावे में सफल ना हो सकल। फिर दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ ये निश्चय कैलन कि वो गंगा के धरती पर ला के अपन सब पितरन के उद्धार करिए। वो गंगा जी के धरती पर लावे खातिर घोर तपस्या कैलन। उनकर तपस्या से खुश होके ब्रह्मा प्रकट भइलन और वो गंगा के धरती पर लावे के वरदान भगीरथ के देहलन। बाकी आकाश से धरती पर गिरत समय अगर बीच में उनकर वेग के ना रोकल जात, तो उनकर धारा से उनकर वेग से धरती के फट जाए के डर रहे। ऐसे फिर भगीरथ घोर तपस्या कई के भगवान शिव के प्रसन्न कर लेलन और महादेव वचन दे देलन कि वो गंगा जी के गिरत धारा के अपन शीश और जटा में धारण कई के पृथ्वी के बचा ली है। फिर ब्रह्मा जी के आदेश से श्री विष्णु के चरण से निकल के
गंगा जी आकाश के रास्ता से धरती पर बहुत वेग से आईली। फिर भगवान शिव उनका के आपन जटा में समेट ले ले। फिर गंगा जी भारत के पुण्य भूमि पर कल कल करत बहे लगली और बहत बहत समुंदर में समा गईली। ओहुआ से समुंदर के रास्ता जब उनकर धारा पाताल लोक पहुंचल, तासुर लोग उनकर बड़ा भव्य स्वागत कैलन। एह प्रकार पाताल लोक में उनकर पवित्र जल के स्पर्श से सगर के 60,000 बेटन के उद्धार भइल। यह गंगा के धरती पर आवे के पवित्र कथा। राम, ई परम पवित्र गंगा यावत चंद्र दिवाकरो जब ले सूरज चांद रही, ए धरती के प्राणी सबके उद्धार करिए। संभव बा आवे वाला युगन में देवी देवता के प्रति लोगन की आस्था कम हो जाए, लेकिन गंगा के गौरव कबहू कम न होई। कवि हमेशा एकर गुणगान करिए। ई जमुना देश में बही वहाँ हमेशा हरियाली रही। गंगा के पवित्र जल जीवन से मरण तक मानव खातिर उपयोगी रही और अनंत काल तक लोग एकरा के गंगा मैया कह के माई से भी महान मान के एकर पूजा करिए। संसार के सब नदियन में सबसे पहले इनकरे नाम होई। गुरुदेव, ये आश्रम बड़ा विचित्र लागत बा। ना पूरा तरह से उजड़ल बा, ना ही पूरा तरह से बसल बा। पत्ता पत्ता सूख गइल बा। बाकी ये तुलसी के पौधा अबहियो हरियाइल बा। ये का रहस्य बा गुरुदेव? तू ठीक कहतारा राम। ये बड़ा विचित्र स्थान है। यहाँ गौतम ऋषि के श्राप से सब कुछ उजड़ गईल। बाकी तुलसी के एगो पौधा अबही ले ऐसे जीवित बा, काहे कि एगो नारी के आत्मा एहवा वास करता। एगो नारी की आत्मा? हाँ, एगो अभागिन नारी जेकरा संगे एगो पुरुष छल कैलस और दोसर ओकरा दंड देलस। ये कैसन अद्भुत कथा बा गुरुदेव? ये कौन लोग रहन जे ऐसन कैलन? दूगो महान पुरुष, एगो देवता के राजा इंद्र और दोसर ओकर पति महान तपस्वी ऋषि गौतम। लेकिन का है? ई एगो नारी के दुर्भाग्य की करुण कथा बा। महर्षि गौतम के पत्नी अहिल्या बहुते सुंदर रही, जेकरा कारण देवराज इंद्र उनकरा पर आसक्त हो गईलन। एक बार जब महर्षि गौतम प्रातः स्नान खातिर नदी पर गईलन, त इंद्र मौका देख के और वो मौका के लाभ उठावे के ठानलन। वो गौतम के रूप धारण कैलन। गौतम के रूप धरला के बाद अहिल्या से समागम खातिर वो दबल पैर चुपके अहिल्या के कुटिया की तरफ चल पड़लन।
लुकत छुपत वो अहिल्या के कुटिया में प्रवेश कर गईलन। जे समय इंद्र लुका के अहिल्या के कुटिया से निकलत रहलन, वही समय गौतम मुनि स्नान करके वापस लौटल रहन। वो अपन रूप में दोसर पुरुष के अपन कुटिया से निकलत देखलन। वो तो समझ गईलन कि ई इंद्र के कपट चाल बा। क्रोध से भर के इंद्र के श्राप देहलन और ओकरा के विफल कर देहलन। अहिल्या कुटिया से बाहर आईली। वो समझ गईली कि उनकरा संगे छल भइल बा। वो रोवत रोवत पति के चरण में गिर गईली। बाकी क्रोध से भरल गौतम मुनि आवेश में आके अपन पत्नी के श्राप दे देलन और वो वही क्षण पत्थर के शिला बन गईली। वही समय से उस श्रापित नारी एह पत्थर के रूप धैले केकरो आवे के रास्ता देख रहल बाड़ी। केकर रास्ता देखा तारे गुरुदेव? जे गिरल लोगन के उठा सकस। राम केहू पर दोष लगा के दंड देवे त सबके आवेला, बाकी वो पतित पावन जे कौनो गिरल के उठा सके बिरला ही होला। ऐसन महामानव के चरण छुए से सब पाप नष्ट हो जाला। ऐसे ई शिला के अपन पावन चरण से स्पर्श कइके एगो अभागिन के उद्धार कर राम। अहिल्या बड़े भाग्य तिहारे, तेरे घर राम पधारे हैं, स्वयं भगवान पधारे हैं। अहिल्या बड़े भाग्य तिहारे, तेरे घर राम पधारे हैं, स्वयं भगवान पधारे। जो रघुवर तक पहुँच न पाते, उन तक चल के स्वयं प्रभु आते। जो तो है तारन आए, वो जग के तारन हारे हैं, तेरे घर राम पधारे। पूजा के लिए फूल न चंदन, ना मैं जानूं आरती वंदन, भेंट चढ़ाने को भगवन दो, आंसू हमारे हैं, यही दो आंसू हमारे हैं। पश्चाताप के दो आंसू ही प्रभु को प्यारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। एही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सोई बर पावा, गई पति लोक आनंद भरी। गए पति लोक आनंद भरी, गए पति लोक आनंद भरी। राम हरि जय राम हरि, राम हरि जय राम हरि, राम हरि जय
अखंड सौभाग्य महारानी सुनैना, यशस्वी होखा मिथिलेश्वर जनक, सकल मनोरथ सफल होखे। गुरुदेव, आपके कृपा बनल रहे, यही में हमार कल्याण बा। राजकुमारी सीता नइखी आइल अभिले? आवते हुई। गुरु सदानंद के चरण में प्रणाम। तोहार मनोकामना पूर्ण होखे बेटी। क्षमा करें पिताजी, हमरा कारण आपके प्रतीक्षा करे पड़ल। बेटी, आज शिव धनुष के स्वयंवर सभा में भेज दिहल जाई। यही से इनकर पूजा करके भगवान से आशीर्वाद मांगा। सीता, बचपन से तू एह शिव धनुष के पूजा कैले हो बेटी। आज उहे पूजा के पूर्ण आहुति के घड़ी आ गई। तोहार पिताजी तोहार बियाह खातिर एगो ऐसन पराक्रम के शर्त रखले बाड़न, जेकरा पूरा कईल एगो साधारण पुरुष खातिर असंभव ना तो कठिन जरूर होई। शंका मन से निकाल दी देवी। जे महाराज जनक के मन में यह अद्भुत बात के प्रेरणा पैदा कैले बाड़न, उहे उपाय भी जरूर करी है। परिणाम उनका ऊपर छोड़ दी। आशंका अविश्वास के मन से निकाल के भगवान आशुतोष पर भरोसा रखी। उस सब के मनोकामना पूरा करेले। उनकरी पूजनीय धनुष के चलते कब्बो केकरो अमंगल नइखे हो सकत। चली महाराज, पूजा करी। मन लगा के पूजा करा। बेटी उर्मिला, तू भी अपना बड़की बहन खातिर भगवान से प्रार्थना करा। नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च। पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम कल्याणम अस्तु। मिथिला के महाराज के जय हो। ये हुआ कष्ट देवे खातिर क्षमा चाहते हैं महाराज। आपके आदेश रहल महर्षि विश्वामित्र जी के आवे के समाचार तुरंत दिहल जाए। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र आ गए नी? जी हाँ महाराज, महर्षि विश्वामित्र जी आ गए हैं। नगर के बाहर आम के बगीचा में उनकर विश्राम के व्यवस्था कर दिहल गई बा। राजन, उनकर स्वागत खातिर आपके स्वयं जाए के चाहिए। शांतिरंतरिकगं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वज्ञं शांति शांतिरेव। पधारी विदेह जनक। राजन, विराजी। ब्रह्मर्षि, मिथिला में आपके स्वागत बा। आपके चरण रज से जनकपुरी पवित्र हो गई। हमार निवेदन मात्र पर आप मिथिला तक आवे के कष्ट कैली। ये अनुग्रह से
हम कृतार्थ हो गई। विदेहराज, आप तो स्वयं ऋषियन में महाऋषि और ज्ञानियन में महाज्ञानी हैं। आपके प्रेम भरल आग्रह के हम कैसे टाल सकत रही। प्रभु, अब हमार प्रार्थना बा आप राजमहल में चल के निवास करी, जेकरा से यह सेवक के स्वयं आपके सेवा करे के अवसर मिल सके। कल्याण होखे। मूरति मधुर मनोहर देखी, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयं विदेह विदेह विसेखी, भयं विदेह विदेह विसेखी। कल्याणमस्तु। मूरति मधुर मनोहर देखी, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयं विदेह विदेह विसेखी, भयं विदेह विदेह विसेखी। मुनिवर, ये दोनों इतना सुंदर कुमार कोनो ऋषि कुल के शोभा हवन या कोनो क्षत्रिय राजकुल के सपूत हवन। इनकरा देख के हमार सहज वैरागी मन में अनुराग के तरंग काहे उठे लागल बा। हमार आत्मा के ऐसा लागता कि जैसे स्वयं परब्रह्म मनुष्य के रूप में धरती पर आ गइल बड़न। विदेहराज, तो हर मन कभइयो झूठ ना बोल सके। इनकर मोहिनी ही ऐसन बा कि ई संसार के हर प्राणी के मन मोह ले बेले। राजन, सबके प्यारा लगे वाला ये दोनों भाई रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र बाड़न, राम और लक्ष्मण। महाराज दशरथ इनकरा असुरन से हमार यज्ञ के रक्षा खातिर हमरा संगे भेजले रहे। ओहुआ ई सुबाहु, मारीच, ताड़का के संहार कई के सिद्ध आश्रम के आपदा से मुक्त करवैलन। जब आपके निमंत्रण आइल तई दोनों उहे रहलन, ऐसे हम इनकरा अपना संगे ले आईनी। हमरा इनकर दर्शन करवा के आप हमरा पर ऐसन कृपा कैले हैं मुनिनाथ कि जैसे केहू चकोर के चांद से मिलवा दे या जीव के ब्रह्म से मिलवा दे। ब्रह्म ऋषि, गौतम कुमार शतानंद जी, हम जानी ले आप का पूछे चाहिए। जनकपुर आवत समय हम श्री राम के श्री गौतम मुनि के आश्रम ले गए रही, जहाँ श्री राम के चरण स्पर्श से आपके माई देवी अहिल्या शाप मुक्त होके आपन पति से वैसे ही जा मिलनी जैसे परशुराम के माता रेणुका अपन पति से जा मिलल रही। ब्रह्म ऋषि, हम आपके आभारी हैं। हे राम, आप हमार माई के उद्धार कैली, हमार कुल पर लागल कलंक के धो दिली। आपके सत सत प्रणाम। महात्मन, ई त गुरुदेव के अनुकंपा रहे, हम त निमित्त मात्र हैं। अभी दास पर कृपा करके राजमहल पधारी। जैसन आपकी इच्छा राजन। राम, लक्ष्मण, चला। भव्य, विशाल, अति सुंदर, धन्य बा राजन आपके सत्कार। राजमहल के अतिथिशाला में ऋतुअन के हिसाब से सगरे प्रबंध बा महर्षि। ई सब प्रबंध काहे खातिर? हम तो ठहरली तपस्वी। मुनिवर, आपके पुनीत चरण जहाँ भी पड़ जाई वो स्थान तपोभूमि बन जाला। बाकी आपके संगे अयोध्या के राजवंश के आतिथ्य करे के सौभाग्य जे मिथिला के प्राप्त भइल बा, एकरा से बढ़ के
हमरा खातिर और का गौरव हो सकेला। महाराज जनक, आप हमार चिंता मत करी। आप अपन दूसर अतिथि की तरफ ध्यान दी। जवन आज्ञा। ई कोमल चरण ना मालूम अब कवना महल के अंगना में पायल खन गई हैं। ई गोर गोर हाथ के ना मालूम के हमनी से छुड़ा के दूर ले जाई। कहल जाला ब्याह तो पिछला जन्म के संजोग से होला। जेकरा संगे जन्म जन्म के नाता होई उहे ले जाई। लेकिन एक बात हम जाने ले उर्मिला। का मानवी जीजी? ई है कि शिव धनुष पर जे प्रत्यंचा चढ़ा पाई वो तो कवनो परम वीर परम प्रतापी ही हुई। बाकी अब तक जितना राजकुमार आयल बाड़न हम सबके एक एक करके देखायल हई। केहू बलवान बा तो ऊ सुंदर नहीं खे, सुंदर बा तो बुद्धिमान नहीं खे। कवनो बाका ऐसा ना देखाई पड़ल जे हमार राजकुमारी के जोग होखे। बा अवश्य बा, और हम उनकरा के देख के आ रहल हई। सुंदरता और वीरता के जियत जागत एगो मूरत के। बाकी वो बा के अयोध्या के राजकुमार श्री राम। ऐसन लागेला त्रिलोक के सब सुंदरता और विष्णु के सब वीरता एक ही पुरुष में समा गई होके। बाकी तू ऐसन कौना खासियत देख लो उनकरा में? कैसन बखान करी, का बखान करी? आपन छोट भाई लक्ष्मण के साथ वो जेहर से भी गुजरेलन। लोग और लुगाई उनकरा ठगाइल मोहाइल देखत रह जाले। ऐसन लागेला कि देवलोक से केहू देवता मिथिला नगरी में आ गई है। साच कहते हैं राजकुमारी जी, आप उनकरा के एक बेर देख ली ही तो महाराज के प्रतिज्ञा के भुला जाई। मुनिवर शयन कीन्ही तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी, करत विविध जप जोग विरागी। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुवर जाय शयन तब कीन्ही, रघुवर जाय शयन तब कीन्ही। चापत चरण चापत चरण लखनु उरलाए, सभय सप्रेम परम सछुपाए, चापत चरण लखनु उरलाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौड़ी धरी पुरपद जल जाता, पौड़े धरी पुरपद जल जाता। बेटी सीता, विधि विधान से गौरी पूजा करी है
अक्षत, धूप, दीप नैवेद्य मैया के समर्पित करके भवानी के चरण में ध्यान लगाई है और माई से प्रार्थना करी है तोहरा योग्य वर मिलस। आपे चल के पूजा कराई न चाची जी। ना बेटा, ई पूजा में महारानी ना जाई है। स्वयंवर ई ब्याह के पहले गौरी पूजन के जे विधान है ओकरा में खाली कुंवारी कन्या ही जाले। वो भी खाली उहे मंदिर में जहवा भगवती के रूप कुंवारी के रूप होला। कुमारी के पूजन कैला के बाद मनचाहल वर के वरदान गौरी मैया से मिलेला। और मिला मांडवी सीता जी के संभार के ले जाई है। चलो जीजी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण होखे। गुरुदेव, आपके अग्निहोत्र आदि के सब तैयारी पूरा कर देले हैं। आज्ञा होखे तब पूजा खातिर फूल ले आई। हाँ वत्स, एहमे राजमहल में गौरी मंदिर के पास पुष्प वाटिका भी बा, उनमें से फूल ले आवा। जी आज्ञा गुरुदेव। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तता भवन ते प्रगट भय तेहि अवसर दो भाई। निकसे जनो जुग विमल विधु जलद पटल बिलगाई। भाई, हमार गुरुदेव के पूजा खातिर थोड़ी का फूल चाहिए। आपके आज्ञा होखे तो आपके ए पुष्प वाटिका से ले ली। हाँ हाँ ले ली ही, ये सब फूल पूजा के खातिर ही बा। धन्यवाद। का बारी बसंत की लता के जैसन झूमत आड़ू, कुछ बोलबू भी। बाग बिलोकन राजकुंवर दौआए। बाग
चल न सखी, एक नजर उनकरा देखते ल। हाँ हाँ, चला देख ला के हऊ जे आपन रूप से सगरे जनकपुर के लोभा ले लेबा। चल न सीता। नहीं, सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। देखी रूप लोचन लल जाने, हरखे जनु निज निधि पहचाने। हरखे जनु निज निधि पहचाने। एक दूजे को निरखत मन न अघाय, एक दूजे को देखत मन न आभाए। राम सिया में, सिया राम में, राम सिया में, सिया राम में एक ही रूप लखाए। एक दूजे को निरखत मन न अघाय। एक दूजे को देखत मन न आभाए। अधिक स्नेह देह भई भोरी, सरद ससी जनु चित वचकोरी। सरद ससी जनु चित वचकोरी। लोचन मन राम ही उरखानी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। दीन्हे पलक कपाट सयानी। प्रेमी क्षीर सागर के वाटिका में आज मिले, दृष्टि एक दूर
मर्यादा सिंधु राम विचलित से दीख पड़े, धीरमती सीता भी धीरज धन हारती। प्रेमी क्षीर सागर के वाटिका में आज मिले, दृष्टि एक दूसरे को रह गई निहारती। मर्यादा सिंधु राम विचलित से दीख पड़े, धीरमती सीता भी धीरज धन हारती। तन मन की सुर नहीं मंदिर को चली, वहीं सखियों को छोड़ पुनः करने माँ की आरती। प्रेम विवश व्याकुल हो गुप्त रख मनोरथ को, महालक्ष्मी सिया महागौरी को पुकारती। महालक्ष्मी सिया महागौरी को पुकारती। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खड़ानंद माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन होहि सुखारे। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा पुर सबहि के। बसहु सदा पुर सबहि के। कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, कीन्हु प्रगट न कारण तेहि। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिए प्रसाद सिर धरऊ, बोली गौरी हर्षु हिये भरऊ। सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, पूजहि मनुकामना।
ही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षि हली तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि उदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली। प्राचीदिसि शशि उयौ सुहावा सिय मुख सरिस देखे सुख पावा बहुरी विचार कीन मन माही सिया बदन सम हिम करना जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु दिन मलिन सकलंक सिया मुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंग चंद बापुरो भैया का बात बा? कुछ ना लक्ष्मण। आपके इतना विचलित पहले कबो ना देखली, बड़ा बेचैन देखात बानी। हाँ लक्ष्मण, बेचैन त बानी। आज हमार मन के हालत बड़ा विचित्र हो रहा बा। हमार मन स्वभाव से ही पवित्र बा, ओकर शांत जल में जैसे केहू कंकड़ फेंक देले बा। जैसे मन के शांत सरोवर में भावना के लहर उठत चलत जा रहा बा और हर लहर में सीता के छवि दिखाई दे रहा बा। चंद्रमा के देखिला
त लागता कि सीता झांक रहल बाड़ी। ऐसन कैसे हो गई? हम रघुवंशियन के मन त भूल से भी गलत रास्ता पर ना जाला। सपना में भी पराया स्त्री के बारे में नहीं सोच सकत। हो सकेला उ पराया ना होके। हाँ, अभी उनकर स्वयंवर भी तो होखे वाला बा। का होखे वाला बा ई त विधना ही जाने। उर्मिला, सुनंदा ठीके कहले रहल कि ऐसा सुंदर और सजीला राजकुमार आज ले नहीं के देख ले। उनकर मुखार बिंद के ऐसा शोभा है कि ओकरा सामने बेचारा चांद भी फीका लगेला। काहे जीजी? अरे जीजी के का पूछत बाड़ी? ओ एहवा होके तब ना। तन एहवा बा और मन पुष्प वाटिका में चोरी हो गइल बा। जब मन ही बस में ना रहे तब तन के सुध-बुध कहवा रह जाला। उर्मिला, वो राजकुमार इतना सुकुमार बाड़न, उनकरा से उस शिव धनुष उठी भी या नहीं? भैया का सोचता नहीं? कुछ ना लक्ष्मण। हम रात भर बार बार एके को सपना देखत रही कि स्वयंवर में विजय आपके भइल। सब हमें आपके पहुंचते ही राजा लोग, राजकुमार लोग के तेज वही तरह मलिन हो गई जैसे सूरज के उगते ही तारा सब में रोशनी ना रह जाला। हमरा पूरा विश्वास बा आज के परीक्षा में विजय आपके हुई। लक्ष्मण, परीक्षा के समय उत्तेजित ना होके के चाहिए, खाली अपना कर्म पर ध्यान रखे के चाहिए। आयुष्मान कीर्तिमान होगा वत्स। शतानंद जी महाराज जनक के बुलावा लेकर आयल रहलन। चला रघुनंदन, सीता के स्वयंवर की शोभा देखे। जैसा आज्ञा गुरुदेव। देखत हई आज विधाता कौना भागशाली के गला में जयमाला डलवावे। जेकरा पर आपके कृपा हुई गुरुदेव, जय ओकरे हुई, यश ओकरे मिली।
यह वो धनुष ह। एकरा के उठा के झुकावल कौन कठिन बा। कठिनाई के ते तब पता चली जब एकरा के उठावे के पड़ी। धनुष उठाई हैं। सुन ले बानी, एकरा बड़ बड़ पराक्रमी वीर ना उठा सकलन। वो वीर ना ढोंगी हुई हैं। हमार बारी आवे दा, देखिए कैसन फूल के तरह से उठा देते हैं। तो हार बारी आवे से पहले केहू और उठा ले लस तो वो यहाँ से जीवित ना जा सकी। राजकुंवर देहि अवसर आए, मनहु मनोहर था तन छाए। गुण सागर नागर बलबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जनु जुग विधु पूरे। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। प्रभु मूर्ति दिन देखी तैसी। बड़ा विशेष अति पठई जनक बोलाय, चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाय।
अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।